हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं, स्टाफिंग। बिजनेस स्टडी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड यू नाउ दैट देर आर 5 फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग हमारा 3rd नंबर का फंक्शन आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के बाद में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के बाद में, हम जो रिक्वायर्ड पर्सन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। उसकी रिक्रूटमेंट करना, उसका सिलेक्शन करना, उसको काम पे लगाना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, ये सारा काम हमारा स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है। तो पहले हम बात करते हैं स्टाफिंग फंक्शन की मीनिंग की। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। द टर्म स्टाफिंग इज कंसर्न with the recruitment, selection, placement, training, growth and development of all the members। मतलब स्टाफिंग में जो मेनली जो एक्टिविटी होती है वो हमारे एम्प्लॉय के रिगार्डिंग होती है कि एम्प्लॉय का कैसे रिक्रूटमेंट करना है, किस हिसाब से उसका सिलेक्शन करना है, फिर कैसे उसको प्लेसमेंट देना है, ट्रेनिंग देना, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो स्टाफिंग है वो जनरली हमारे जो वहाँ पे जो मेन पावर से रिलेटेड है, जो वहाँ पे काम करती है, ठीक है। प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन ए राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो ये आपको 3 लाइन याद जरूर रखनी है। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, तभी हमारा स्टाफिंग फंक्शन सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। कि जो भी जॉब हो वो राइट पर्सन को मिले, राइट पर्सन को राइट जॉब मिले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज या हर क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिले, राइट टाइम पे उसको जॉब दी जाए, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों हमारा कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी हम स्टाफिंग जो फंक्शन है वो सक्सेसफुल कहलाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप इनको मीनिंग याद कर लीजिएगा। ये मैंने एक इमेज शो की है जिसमें राइट पर्सन, राइट जॉब और राइट टाइम लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमारा स्टाफिंग का जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है ना। अगर तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन चलेगा तो स्टाफिंग होगा, अदरवाइज वो स्टाफिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस की। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है क्या है, देखिए, कॉम्पिटेंट पर्सनल, ठीक है। जो हमारे पास बंदे हैं काम करने वाले, जो मेन पावर है वो कॉम्पिटेंट मिलती है अगर हम स्टाफिंग हमारा फंक्शन अच्छा रहता है तो, ठीक है। मैं स्टाफिंग कैसे हेल्प करता है आप इसको देखिएगा। स्टाफिंग हेल्प टू फाइंड आउट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब, ठीक है। तो अगर हमारा स्टाफिंग करने का जो मेथड है, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, तो फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आएगा, जो पर्सनल आएगा, वो क्या आएगा, सारे कॉम्पिटेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेन है वो है कॉम्पिटेंट पर्सन को फाइंड करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज हायर परफॉर्मेंस। देखिए हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। और वो परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस की हम जॉब देंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिएगा, थ्रू प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, मीन्स राइट पर्सन को राइट जॉब देके हम उसकी परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात करते हो, एक बंदा PhD होल्डर है, ठीक है, लेकिन उसको एक क्लरिकल स्टाफ की जॉब ऑफर की जाती है। देखो वो काम तो कर लेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो उतना मन से काम नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था, क्योंकि ये जो जॉब है और ये जो उसकी क्वालिफिकेशन है ये एक दूसरे से मैच नहीं करती, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि हमें राइट जॉब पे राइट पर्सन को रखना है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो वो सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा तब उसकी परफॉर्मेंस अपने आप क्या हो जाएगी, हाई होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखिएगा, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ।
हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें, ग्रोथ करें, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो आप देखिएगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम हमारे एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उनका ग्रोथ होगा, और उनका ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम उसको ग्रोथ के लिए उसके ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे तो हम भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और एम्प्लॉय भी हमारा ग्रोथ करेगा, ठीक है। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो, टाइम टू टाइम डिफरेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ठीक है। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसका मेन टारगेट क्या रहता है? मेन टारगेट ये रहता है कि हमारी जो भी एम्प्लॉई है, ठीक है, जो हमारे सबसे बड़ा हमारे पास वेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम उसका डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ हमारा मेन इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप कोई भी टॉपिक ले लो, उसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये लाइन जरूर आएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो वैसे तो हमें पता ही है कि स्टाफिंग का जो मेन काम है वो किससे लिंक है? ह्यूमन रिसोर्स से लिंक है। स्टाफिंग का मतलब ही ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। अब उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स राइट पर्सन राइट जगह पे काम करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय इंश्योरिंग दैट राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशंस, ठीक है ना। देखिए अगर मान लो किसी जगह 3 पर्सन की ज़रूरत है और हमने वहाँ पे 4 लगा दिए या 2 लगा दिए तो वो सही नहीं हो पाएगा, वो हमारे बिजनेस को खराब ही करेगा। तो इसका लिखा हुआ है एक्सेस एंड शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ इज हार्मफुल टू द बिजनेस। दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए खतरनाक पोजीशन होती है, ना तो एक्सेस ज़्यादा अच्छा रहता है और ना कम ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, तो ये भी हमारे की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग दैट इज जॉब सेटिस्फिकेशन। जॉब सेटिस्फिकेशन कैसे मिलेगी? अगर उसका रिक्रूटमेंट प्रॉपर होगा तो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जॉब सर्टिफिकेशन का जो पॉइंट है वो बहुत सारे पॉइंटों से लिंक है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसमें उसके चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब दी जाएगी तो वो सेटिस्फाई रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी तो वो सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है ना। उसको वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो सेटिस्फाई रहेगा। तो जॉब सर्टिफिकेशन भी हमारी स्टाफिंग का एक मेन मकसद होता है। जॉब सर्टिफिकेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव। आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसका मोरल्स और उसको सर्टिफिकेशन लेवल थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रिम्यूनरेशन पॉलिसी। आप उसका टाइम टू टाइम असेसमेंट करो, तो लेकिन अच्छा असेसमेंट करो, ठीक है। फेयर होना चाहिए असेसमेंट, और रिम्यूनरेशन पॉलिसी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो उससे वो क्या होगा, वो बंदा सेटिस्फाई होगा और उसका मोरल हाई होगा। अल्टीमेटली वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा वेल्थ होता है वो हमारा मैन होता है। आपने देखा होगा हमारे 5M होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके सक्सेस में 5M का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो मेन होता है मीन्स जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो उसका रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बाकी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो मन लगा के काम करेगा, अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को ग्रोथ करेगा। तो स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। आप कितने भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लो, कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर बना लो, कितने भी अच्छे कंट्रोल करने वाले हो, जब तक आपके पास लेबर एम्प्लॉय या आपके जो मैनेजर हैं वो अच्छे नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, तो हम अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टाफिंग का रोल आपको याद करना है कि स्टाफिंग का हमारे बिजनेस में क्या रोल है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज की क्लास में हम स्टाफिंग का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टाफिंग का नया टॉपिक लेके आएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।